अब बात करते हैं हम फंक्शन की। फलन, देखो अपन ने सेट पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, अब उससे संबंधित ही आता है फिर फंक्शन। इसकी जो आगे का जो पार्ट है वो आता है अपना फलन। अब देखो फलन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। सबसे पहले फलन एफ, फलन को इस प्रकार से डिनोट करेंगे जैसे रिलेशन को करते थे। फलन एफ ए से बी में इस प्रकार का संबंध है जो सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है या रहता है, उसे क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। फलन एफ ए से बी में इस प्रकार संबंध है, इस प्रकार का संबंध है जो सेट ए के प्रत्येक अवयव, सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होगा। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। देखो अब कुछ फलन है, उनको हम देखेंगे कि वो किस प्रकार के फलन हैं या नहीं है। जैसे कोई ए और बी दो अलग सेट हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट है, फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है, ए से बी की तरफ, ए से बी में ये ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है, और एफ फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए से बी में। अभी इनमें हम देखते हैं। देखो जैसे मान लो ए के एलिमेंट बी के साथ, इस प्रकार से संबंधित हैं। अब इनमें हमें यह देखना है कि कौन सा इनमें फलन है और कौन सा फलन नहीं है। सबसे पहले देखो अपन यहां चलते हैं। एक ये ए के एलिमेंट है 1 2 3, ये बी के एलिमेंट है 4 5 6 7, ठीक है। और ए से बी में क्या है? फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब यहां देखो ए का रिलेशन किसके साथ है, फंक्शन किसके साथ है? बी के साथ में। 1 का 4 के साथ, 2 का 5 और 6 के साथ। क्या ये फंक्शन डिफाइन हो सकता है? फंक्शन की देखो परिभाषा के रूप के अंदर अगर हम देखें तो देखो क्या कह रहा है, ए से बी में इस प्रकार संबंध है जो कि सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। तो कहने का मतलब यहां जो हमारे पास में ऐसी वैल्यू है कि ए का कोई भी एलिमेंट, फलन वही होगा जो कि ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है ए का कोई भी अवयव किसी दूसरे बी के किसी दूसरे अवयव से 2 के रिलेशन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और दूसरा है ए के एलिमेंट में कोई भी अवयव 2 के साथ रिलेशन में नहीं होना चाहिए, 2 के साथ संबंध में नहीं होना चाहिए। तो ये फलन है क्या? ये फलन नहीं है, क्योंकि यहां देखो एक एलिमेंट बचा हुआ है, पहली कंडीशन, ये बचा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किसी ना किसी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। दूसरा नियम भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा? ये 2 है, ये 2 के साथ रिलेशन में, एक तो 5 के साथ, एक 6 के साथ, जबकि ये किसके साथ होना चाहिए? सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो ये फलन नहीं है। अब आगे चलो इसकी बात करते हैं।
यहां एक ए है एलिमेंट, ठीक, और ए में देखो, ए के अंदर मेरे पास में 1 2 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। लेकिन देखो ए का जो पहला एलिमेंट है पहले एलिमेंट से है रिलेशन में, दूसरे में भी कोई अद्वितीय एलिमेंट नहीं है, यहां पर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है साथ में, ठीक है। यहां पर क्या है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, पूरे भरे हुए एलिमेंट है, पूरे के पूरे एलिमेंट जितने भी है वो किसी न किसी दूसरे से रिलेशन में है, और कोई भी अवयव किसी दूसरे अवयव से 2 बार रिलेशन में नहीं है, सिर्फ एक ही बार रिलेशन में है। इसका मतलब ये क्या हो गया, फलन हो गया। यहां अगर इस तरफ खाली होता है, कोई भी अवयव खाली रहता है तो वो फलन में तो आएगा, फलन में तो आएगा, लेकिन आच्छादक के रूप में नहीं आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन के रूप में। लेकिन ये फलन है क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, रिलेशन में है पूरे के पूरे, और ए का कोई भी अवयव किसी न किसी दो के बी के किसी न किसी 2 अवयव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक अवयव एक के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन है। फिर आगे बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी देखो प्रत्येक अवयव भरा हुआ है किसी न किसी के साथ रिलेशन में है, ठीक है। दूसरा, कोई भी अवयव किसी न किसी अवयव के 2 से, एक के साथ 2 के साथ में रिलेशन नहीं है। इस प्रकार इस जो बी का एलिमेंट है वो हो सकता है 2 के साथ रिलेशन रख सकता है ये, लेकिन ए का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक के साथ ही रिलेशन रखेगा, इसलिए ये भी क्या है, फलन है। फिर देखो इसमें बात करते हैं क्या ये फलन है, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के भिन्न भिन्न अवयव के साथ में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, फलन है, ठीक है। तो फलन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। फलन के 2 रूल्स हैं मेन, कि एक तो हमें यह ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट ए का छूटना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए, पूरे के पूरे अवयव भरे हुए होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। और दूसरा ये है कि यहां कोई भी एलिमेंट के साथ 2 के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, इस तरफ 2 के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, इस तरफ सिर्फ एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेशन में होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पिता पुत्र का, जैसे मान लो मैं यहां बात करूं तो यहां मान लो ये पिता है और ये पिता के कितने भी पुत्र हो सकते हैं, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये इसके साथ भी जुड़ सकता है, ये वाला इसके साथ भी जुड़ सकता है, तो तीनों एक जगह भी एक पिता के 3 पुत्र हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहां की बात करूं, जैसे यहां बात करूं, ये पुत्र है, इसके 2 पिता, संभव नहीं है, ठीक है। जो संभव कौन सी चीज है, ये संभव है, पिता और पुत्र वाला एग्जाम्पल इसमें बेस्ट रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखना कि ये पिता है मान लो, और ये इस तरफ वाले एलिमेंट जितने हैं वो पुत्र के रूप में है। तो एक पिता के 3 पुत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या एक पुत्र के 3 या 4 पिता हो सकते हैं, वो संभव नहीं है। इसलिए फलन वही होगा जो एक तरफ पूरा भरा हुआ हो, एक भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ हो, और एक एलिमेंट के साथ अनदर दूसरा कोई भी अदर एलिमेंट है वो इसके साथ रिलेशन में नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट के साथ सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के फलन को क्या कहेंगे, फलन के रूप में, डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर की बात करेंगे। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इनकी बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, देखो जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ये फलन है कोई ए से बी में, ये ए सेट है, ये बी सेट है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है बी के एलिमेंट, ये ए के एलिमेंट, एक का इससे, 2 का इससे, 3 का इससे रिलेशन में। फंक्शन एफ से ए से बी में डिफाइन हो रहा है, एफ फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये इनके एलिमेंट्स हैं। अब इनमें हमें देखना है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो यहां जो ए के एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट या अवयव, वो क्या होंगे, प्रांत होगा, डोमेन होगा। ए के एलिमेंट प्रांत होगा, प्रांत में क्या आएगा, जैसे प्रांत 1 2 और 3, ये आ गया क्या, अपना प्रांत आ गया, ठीक है। फिर देखो सहप्रांत, सहप्रांत है, इसके साथ जो बी के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, तो बी के जो अवयव होंगे, बी के अवयव वो क्या आएंगे, सहप्रांत आएंगे, सहप्रांत होगा। और सहप्रांत में कौन कौन से अवयव, 4 5 6 और 7, 4 5 6 और 7 वो आएंगे एलिमेंट के रूप में, ठीक है।
ये हो गया अपना क्या, सह प्रांत। अब अगला पूछ रहा है, देखो क्या, रेंज, परिसर क्या होगा। परिसर वह होता है जो एक सेट ए के जो अवयव बी के जिस सेट से या बी के जिस एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, रिलेशन में है। ठीक है, पहला तो हमें यही देखना था कि ये फलन था या नहीं। तो देखो यहां तो फलन तो बन रहा है, ये बिल्कुल बन रहा है। हर एलिमेंट एक के साथ रिलेशन में, कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, तो फलन तो है। अब देखो हमें ये देखना है कि प्रांत कौन सा है। तो ए के जो जितने भी एलिमेंट है वो प्रांत में आएंगे 1 2 3, और बी के जो जितने भी एलिमेंट है वो सह प्रांत में आएंगे, टोटल के टोटल। ठीक है, 4 5 6 7 तक। और अब हमें देखना है क्या, रेंज, परिसर। परिसर होता है कि ए के एलिमेंट के साथ कौन कौन से अवयव जुड़े हुए हैं, कौन कौन से अवयव रिलेशन में है, वो होगा अपना क्या, परिसर। तो देखो परिसर में क्या लिखेंगे, परिसर बराबर कौन कौन से जो एलिमेंट है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। देखो 4 और 5 ऐसे एलिमेंट है जो इनके साथ में रिलेशन में है, तो 4 और 5 के आगे इसका परिसर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। देखो मूल रूप से 5 प्रकार होते हैं फलन के, उनको हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। जैसे पहला इसका है एकेकी फलन, 1 फंक्शन। देखो नाम से ही स्पष्ट है, एकेकी फलन। यदि एकेकी फलन कौन सा फलन होगा, फलन f ए से बी में एकेकी फलन होगा यदि ए के भिन्न भिन्न अवयव बी के भिन्न भिन्न अवयव से या एलिमेंटों से संबंधित होंगे। तब किस प्रकार का संबंध होगा या फलन होगा, एकेकी फलन होगा। मान लो ये मेरे पास कोई ए सेट है और ये मेरे पास कोई बी सेट है, इसमें फलन डिफाइन हुआ f। अगर ए से बी के अंदर ये 1 2 3 एलिमेंट, 4 5 6 एलिमेंट, प्रत्येक अवयव ए का भिन्न भिन्न अवयव, ए के भिन्न भिन्न अवयव से बी के भिन्न भिन्न अवयव के साथ जुड़ा हुआ है या रिलेशन में है, तो वो क्या होगा, एकेकी फलन होगा। एक के साथ एक जुड़ा हुआ है तो एकेकी फलन हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है बहु एकेकी फलन, मैनी 1 फंक्शन। बहु एकेकी फंक्शन में देखो, यदि जो फलन एकेकी नहीं है, जो भी फलन एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है, वह फलन बहु एकेकी होगा। जो फलन एकेकी नहीं है वो या तो फलन नहीं होगा, ठीक है, और एकेकी नहीं होगा और फलन होगा, तब उस कंडीशन में वो फलन कौन सा होगा, बहु एकेकी होगा। या तो वो फलन डिफाइन होगा ही नहीं, और फलन डिफाइन हो गया और उसके साथ वह एकेकी फलन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब किस प्रकार का फलन आएगा, बहु एकेकी फलन आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना बहु एकेकी मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब अपन ये बात कह सकते हैं कि जब भी हमें बहु एकेकी हमें निकालना हो, बहु एकेकी फंक्शन को डिफाइन करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकेकी को डिफाइन करेंगे। अगर वो एकेकी आ गया, अगर एकेकी आता है तब तो वो एकेकी फलन हो जाएगा, और एकेकी नहीं आता है तब वो कौन सा आएगा, बहु एकेकी फलन होगा। ठीक है, इसका थर्ड टाइप है आच्छादक फलन, आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन। फलन f
आच्छादक फलन होगा। कौन सी कंडीशन में? आच्छादक फलन होगा यदि सेट बी के या सेट बी का प्रत्येक अवयव, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है हमारे पास कोई, और ये सेट बी है, और एफ इस पर डिफाइन हो रहा है फंक्शन। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है 4 5 6 या 7 मान लो, ठीक है। इस प्रकार के एलिमेंट में इस तरफ ए में तो देखो बचना ही नहीं चाहिए, तब तो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर एलिमेंट बच गया तब तो फंक्शन ही नहीं होगा। एलिमेंट ए में तो बचना ही नहीं चाहिए। और अगर हमें आच्छादक फलन देखना है तो बी का भी कोई ना कोई एलिमेंट, यहां कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। पूरे के पूरे ए के किसी न किसी सेट के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो, जैसे 1 का 1 के साथ आ गया, 2 का 5 के साथ आ गया, 3 का 6 के साथ आ गया। ये एलिमेंट जैसे हटा दिया मैंने, ज्यादा बन गया था एलिमेंट। तो प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव के साथ जुड़ा हुआ है। एक भी एलिमेंट इसमें भी खाली नहीं है, ठीक है। अगर इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा तो वो किस प्रकार का फलन होगा? आच्छादक फलन होगा। प्रत्येक अवयव, बी के प्रत्येक अवयव ए के, सेट ए के अवयव के साथ रिलेशन में होंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? ये आच्छादक फलन होगा। और अगर ये एलिमेंट बच जाता है, यहां कोई भी एलिमेंट बच जाता है, उस कंडीशन में कौन सी प्रकार का एलिमेंट होगा? वो अंतरछेपी हो जाएगा। अगर यहां एलिमेंट बच जाता है कोई भी, तो वो किस प्रकार के एलिमेंट में आएगा या किस प्रकार के फलन में आएगा? अंतरछेपी। जो आच्छादक नहीं होगा वो होगा अंतरछेपी, अंतरछेपी फलन, ठीक है। ये इसका फोर्थ पार्ट आ गया है। इसी के साथ इसका क्या है? फोर्थ पार्ट आया है। जैसे आच्छादक फलन अपन को सिद्ध करना है, ठीक है, तो उसमें क्या देखेंगे? बी का एलिमेंट चेक करेंगे ए के साथ प्रत्येक में जुड़ा हुआ है या रिलेशन में है या नहीं है, ठीक है। अगर ये प्रत्येक अवयव इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक भी एलिमेंट इस तरफ भी खाली नहीं होगा, इस तरफ भी खाली नहीं होगा, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ये एक आच्छादक फलन होगा, ठीक है। और अगर यहां एलिमेंट बच जाता है, जैसे सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ए से बी में 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गया। ये इसके साथ जुड़ गया एलिमेंट ए के बी के साथ में, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट बच गया तो ये एलिमेंट बचने का मतलब हो गया यहां पर क्या है? यहां ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि यहां एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। बी के प्रत्येक अवयव, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर ये नहीं जुड़ रहा है तो ये कौन सा बन गया? ये बन गया अपना क्या? अंतरछेपी, अंतरछेपी फलन, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, अगला पार्ट आता है कौन सा? एक एक की आच्छादक, 1 1 on 2, 1 1 on 2 फंक्शन। ये आ गया आपका आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन। इसके बाद का टॉपिक है अपना फोर्थ पार्ट है इसका अंतरछेपी। अगर आच्छादक फलन नहीं होगा वो कौन सा होगा? अंतरछेपी फलन होगा। और अंतरछेपी के बाद में आता है एक एक की आच्छादक। तो एक एक की आच्छादक की डेफिनेशन डायरेक्ट देखो, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं इसका फिफ्थवा पार्ट भी। यदि फलन एफ आच्छादक होगा, आच्छादक के साथ एक एक ही आच्छादक होगा। और एक एक ही आच्छादक कब होगा? जब फलन सेट बी के प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी भिन्न भिन्न अवयव के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ये अपना जो दिया हुआ एग्जांपल ही है, ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न अवयव के साथ जुड़े हुए हैं, एक के साथ एक ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का एग्जांपल बन गया? एक एक की आच्छादक का बन गया, एक एक की आच्छादक, ठीक है। और एक एक की आच्छादक को क्या कहेंगे? 1 1 on 2 फंक्शन, on 2 फंक्शन,
ठीक है। और ये अंतरछेपी फलन, अंतरछेपी को कहेंगे इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। देखो एक बार एक एक आच्छादक को दोबारा से बताता हूं। आच्छादक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी फलन सेट बी का कोई भी अवयव सेट ए के साथ किसी न किसी अवयव के साथ जुड़ा हुआ होगा, उस कंडीशन में होगा आच्छादक। और अगर यहां सेट बच जाता है, अवयव बच जाते हैं, यहां पर कोई रिलेशन में नहीं आता है, जैसे साथ ही ले लिया वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, उस कंडीशन में आएगा अंतरछेपी फलन। जो आच्छादक नहीं होगा वो अंतरछेपी होगा, जो आच्छादक नहीं होगा फलन वो किस में आएगा, अंतरछेपी में आएगा। ठीक है, यानी इनटू फंक्शन में आएगा वो। और जो 1 1 4 एक एक की आच्छादक, जो एक का एलिमेंट एक के साथ, एक का एलिमेंट एक बी के साथ अलग अलग जुड़ा हुआ होगा, एक के साथ एक एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा, वो किस प्रकार का फंक्शन होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, ये अपन ने 5 इसके जो टाइप्स थे फंक्शन के वो पढ़ लिए हैं अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रतिलोम फलन। जैसे प्रतिलोम संबंध पढ़ा था उसी प्रकार से प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, फलन f a से b में फलन f इनवर्स या प्रतिलोम फलन होगा। फलन a से b में फलन प्रतिलोम फलन होगा यदि f इनवर्स b से a में b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव से भिन्न भिन्न रूप में संबंधित हो। इसको दूसरे शॉर्ट रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि f इनवर्स b से a में एक के की आच्छादक फलन हो, या इसको ये भी कह सकते हैं f इनवर्स b से a में फलन एक के की वह आच्छादक हो, तब उसका f इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। उसी कंडीशन में f इनवर्स डिफाइन होगा। क्यों, देखो एग्जांपल देखते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास कोई फलन है, यहां पर ये आपको ध्यान में रखनी है, मेन जो टॉपिक है यही है अपना कि f इनवर्स तभी डिफाइन होगा b से a में जब फलन a के की वह आच्छादक होगा। ठीक है, तो यहां देखो एग्जांपल के रूप में, जैसे मैंने ये फलन ले लिया मैंने a सेट और ये b सेट, 1 2 3 4 5 और 6। देखो अगर मुझे f इनवर्स करना है तो देखो यहां से इस तरफ जाऊंगा तब f होगा, और f को इस तरफ लाऊंगा, f इस तरफ आएगा, b से a की तरफ आएगा, तब होगा f इनवर्स। ठीक है, अब यहां f इनवर्स निकालना है, इसका मतलब मुझे जो b के एलिमेंट है वो एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, वो b का एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फंक्शन नहीं बनेगा फिर तो। अगर खाली रह गया एलिमेंट तो फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b के प्रत्येक एलिमेंट को किसी न किसी a के एलिमेंट के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहां देखो अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा, और सपोज दैट अगर हमने यहां से किसी एलिमेंट को 2 बार जोड़ दिया, ठीक है, तब भी ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन के 2 रूल अभी अपन ने सीखे थे, थोड़ी देर पहले ही बताया था इसी क्लास में, कि अगर मान लो फंक्शन इस तरफ एक भी अवयव खाली रहता है तो भी नहीं बनेगा फंक्शन, और यहां कोई भी एलिमेंट 2 के साथ रिलेशन में होगा तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, एक ही बात कर रहा था फंक्शन की। इनवर्स की बात करूंगा तब इस तरफ वाला 2 के साथ नहीं जुड़ना चाहिए कोई भी एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इनवर्स की बात करूंगा तब b का एलिमेंट पहला आएगा, पहला एलिमेंट किसका आएगा, b का आएगा, इसलिए b के कोई भी अवयव खाली नहीं रहने चाहिए, और b का कोई भी अवयव 2 के साथ रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध में क्या हुआ, एक की और आच्छादक बनेगा ये। ठीक है, तो
फलन में, इनवर्स फलन में ये आवश्यक है कि बी से ए में अगर कोई फलन डिफाइन हो रहा है तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, एक एक ही और आच्छादक होना चाहिए। तो यहां देखो एक एक ही बनेगा तभी तो ये इससे इसके साथ रिलेशन में होगा, अदरवाइज तो जैसे यहां से दो में बन गया, यहां दो के साथ रिलेशन में हो गया, एक एक ही नहीं हुआ तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि इस तरफ बी से ए की तरफ जाऊंगा तब मेरे पास ये प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक के साथ रिलेशन में होना चाहिए और एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। और देखो संबंध होता है, फलन का प्रत्येक मान संबंध के रूप में हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं हो सकता। फलन तो वही होगा जब यहां कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। अब इस प्रकार के में जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लो ये ए और बी का कोई सेट है, अब ये फलन है या नहीं है, मान लो ये जुड़े हुए हैं, यहां रह गया, ये एक छोड़ दिया यहां पर। ठीक है, ये फलन है या नहीं है ये देखेंगे सबसे पहले। तो ये तो देखो फलन तो नहीं है क्योंकि यहां बचा हुआ है एक मान, लेकिन ये संबंध है क्या, बिल्कुल संबंध है। एक का 6 के साथ में, 2 का 7 के साथ में और 3 का 7 के साथ में रिलेशन है, इसका मतलब संबंध तो है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक संबंध क्या हो, फलन हो, ये जरूरी नहीं है। और प्रत्येक फलन क्या होगा, प्रत्येक फलन संबंध होगा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं देखो अपने टॉपिक की तरफ, संयुक्त फलन की तरफ, कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन अपन को पढ़ने के लिए, चैप्टर नंबर 1 में आने के लिए हमें सेट का पता होना चाहिए, रिलेशन एंड फंक्शन का पता होना चाहिए, उनमें काम आने वाली चीजों का प्रत्येक का हमें पता होना चाहिए, फलन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, फलन कितने प्रकार का होता है, संबंध कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से डिफाइन होता है, तभी अपन क्वेश्चन कर पाएंगे कंपोजिट फंक्शन के। अब हम चर्चा करते हैं देखो कंपोजिट फंक्शन की, संयुक्त फलन की, संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, संयुक्त फलन का मतलब मिक्स लेना है हमें। जैसे फलन लिया था अपन ने, दो फलन थे अपने, सेट ए था एक, सेट बी था, फलन में पढ़ा था, एफ ऑपरेट करवाया, इसका एलिमेंट एक्स है, एफ ऑपरेट होने के बाद में, फलन ऑपरेट होने के बाद में क्या बनेगा, इसका एलिमेंट एफ एक्स का रूप आएगा। अब जैसे ए और बी का मान लिया, इसी प्रकार से देखो संयुक्त लेना है तो और भी मुझे सेट लेने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने तीसरा सेट ले लिया सी, और उसका एलिमेंट देखो, अगर मैं यहाँ एफ ऑपरेट करवा चुका है यहाँ पर, तो यहाँ मान लो जी ऑपरेट करवाया फंक्शन के लिए, तो क्या आया मान एफ एक्स का, जी ऑफ एफ एक्स आया। ठीक है, ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ हो गया। अगर मुझे डायरेक्ट ए का सी के साथ देखना हो, डायरेक्ट ए का सी के साथ देखना हो, तो फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन होगा, जी ऑफ एफ एक्स का रूप होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम संयुक्त फलन को डिफाइन करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लिखने का तरीका, जी ऑफ एफ एक्स को लिखने का तरीका होगा जी ऑफ एफ एक्स का रूप, और एफ ऑफ जी का रूप होगा लिखने का एफ ऑफ जी एक्स का रूप। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे एफ ओ जी को हम नॉट इक्वल टू, पहली प्रॉपर्टी जी ऑफ एफ। सेकंड प्रॉपर्टी, इनवर्स फंक्शन के लिए एफ ओ जी का इनवर्स को लिखेंगे हम जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। इस प्रकार से खुलेगा, पहला मान, अंतिम मान पहले आ जाएगा और पहला मान लास्ट में जाएगा। अगर होल इनवर्स होगा तब इस प्रकार से खुलेगा। इसी प्रकार देखो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, अगर जी ओ एफ का इनवर्स आएगा तब एफ पहले आ जाएगा इनवर्स में, ऑफ जी बाद में आएगा, जी इनवर्स हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ इनकी तीन प्रॉपर्टी है, इनको हमें याद रखते हुए जी ओ एफ एक्स का और एफ ऑफ जी को लिखने का तरीका, इन सबको देखते हुए हम संयुक्त फलन को आगे पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, मान लो एफ कोई फंक्शन है, ए से बी में डिफाइन हो रहा है और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है अपनी 2x + 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब अगर हमें एफ ऑफ जी हमें ज्ञात करना हो, एफ ऑफ जी एक्स ज्ञात करना हो, तो किस प्रकार से करेंगे। एफ ऑफ जी एक्स को लिखने का तरीका क्या है, एफ ऑफ जी एक्स को लिखने का तरीका है एफ ऑफ जी एक्स, इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो इसको लिखने का तरीका हो गया एफ ऑफ जी एक्स। कहने का मतलब जी एक्स का मान यहां पुट करेंगे एफ के साथ में, तो देखो एफ इंटू जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x + 5, तो ये हो गया 2x + 5।
ठीक है। अब यहां देखो एफ ऑपरेट हो रहा है, एफ है, और एफ के साथ में ये क्या है, एक्स है टोटल। ये क्या है टोटल, एक्स है। एफ के साथ में क्या है, ये एक्स है, ये एक्स की वैल्यू है, और एफ का मान कितना है, एक्स के साथ में एक्स स्क्वायर है। कहने का मतलब इस एक्स का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा। ये तो कह रहा है एफ एक्स अगर हो तो हमें दिया हुआ है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, एलिमेंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहां देखो हमारे पास में एफ के साथ में एक्स की वैल्यू है 2x + 5, इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि एक्स का क्या है यहाँ पर, स्क्वायर है। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x + 5 का होल स्क्वायर आ जाएगी, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसका बेसिक कंप्यूट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उसमें अपन 1.1 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, सॉल्यूशन या बेसिक आपको समझ में आया, सभी चीज़ें देखो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, आईआईटी के लिए, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिक है, वो सभी में सेम चलता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से तैयार हो गया तो आगे एग्जाम फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये वाला सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।